अंकल थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरी शादी इतनी इतनी ग्रैंड हो पाई है। अरे बच्ची, मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। अपना ख्याल रखना। बेटा, अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखना, तू वहां अकेली नहीं है निशी। तेरी माँ की सीख, उसके संस्कार और उसका ढेर सारा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी मेरी बच्ची। माँ, मेक मी प्राउड बेटा। माँ लव्स यू। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हूं मैं। वैसे तो बड़ों का फर्ज देना होता है, लेकिन तेरे से एक चीज मांगूंगा मैं आज। निशी का ध्यान रखना। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों खड़ा है? अंदर चलना। टेंशन है? और के निशी को सुहानी के बारे में पता चल गया है। क्या बात कर रहा है? फिरो के समय जो ऊपर गया था उसी के बारे में पूछ रही थी। तूने फिर क्या कहा? कहना क्या था रखे, यही कहा कि उन बातों के लिए वो सही वक्त नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। 15 साल बाद इंडिया आया हूं और एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही हैं। यहां रागिनी को सुहानी के बारे में पता चल गया, निशी को सुहानी के बारे में पता चल गया। सुहानी पर पता नहीं कितने तनाव में होगी, अकेली लड़की है वहां, हम लोग सब यहां हैं। मैंने फैसला किया है आर के, अगर शाम तक सुहानी का फोन नहीं आया तो मैं आज रात की फ्लाइट लेकर लौट जाऊंगा। तो चल मुझे थोड़ा अकेला रहने दे, मैं आता हूं। तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर के, मुझे पता है तुम्हें ये थैंक्स वैंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, यू नेवर लाइक्ड इट। लेकिन तुमने निशी के लिए जो कुछ किया, शादी की सारी अरेंजमेंट्स। अरे अरे अरे, बस करो रागिनी, इतनी तारीफ मत करो। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे मेंटेन किया हुआ है। इट्स ओके। निशी मेरी भी बेटी है। तुमने निशी के लिए जो कुछ किया, मैं जानती हूँ कि उसकी कीमत पैसों से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये देना चाहती हूँ। इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन। प्लीज मना मत करना।
रागनी, ऑलरेडी यश के पापा ने मुझे पैसे दिए हैं। आई नो आरके, वो उनका शेयर था, ये मेरा शेयर है। हमने शादी का खर्चा डिवाइड किया है। और वैसे भी आरके, मैंने बहुत सालों से निशी की शादी के लिए ये पैसे बचा कर रखे हैं। प्लीज ये ले लो, डोंट से नो। आरके मेरी खातिर। बट रागनी, मुझे भी तुम्हें थैंक्स बोलना था। मुझे क्यों? कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में वापस से वही सारी खुशियां आई। तुम सब लोग मिल करके यहाँ पर आए, एक साथ हमने यहाँ पे वक्त गुजारा, मस्ती की, सारी वही पुरानी यादें आज फिर से ताजा हो गई। तो अच्छा है ना, अभी कुछ पुरानी और कुछ नई यादों के साथ में हम आगे की बची हुई जिंदगी जी लेंगे। पर बस दिल में बात का मलाल रह गया, अग्नि, अगर तुमने अपने और डॉक्टर अमन के रिश्ते के बारे में नील को पता। आरके, क्या बताना था मुझे? तुम सही कह रहे थे आरके। इन तस्वीरों को देखकर वाकई पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो यादें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देती। मेरी मानो तो हटा दो इन्हें, आउटडेटेड हो गई है अब ये। तो नए रिश्ते बन गए हैं, नई यादें बनेंगी, नई तस्वीरें होंगी, तो उनके लिए जगह बना। एनीवे, मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ। बाय। अरे वही गुस्सा, वही अकड़, कुछ बदला नहीं 15 साल में। हाँ, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, क्या करें। अच्छा वो छोड़, ये बता कि सुहानी का कुछ पता चला? नहीं, पता चल जाएगा। 2 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे घर, और जाकर पता लगा लूंगा। तेरी एंगेजमेंट? मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। तू तो जानता है यार, मैं नए रिश्ते बनाने से ज्यादा पुराने रिश्तों को बनाए रखने में मानता हूँ। चल आजा नीचे, सब निकल। अच्छी हो। अरे आ रहा? ओके देन शिल्पा, तो हम बॉम्बे में मिलते हैं। क्या? I'll miss you. I'll miss you too. सनीता, आप पीछे जाके बैठ जाओ। अरे लेकिन मेरे पीठ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बैठो ना जाए। जी एक मिनट, मैनू ना अपनी शिवा पुत्र के नाल बैठना है। सॉरी। हाँ बैठो। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मतलब तुम गाड़ी चलाओगे? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? What's wrong with you, आरके? मैं तुमको बाय बोल के आई हूँ प्रॉपर्ली। छप्पी तो पत्ती है। हेलो, रिलैक्स। मैं एक बात कहूँ सीरियसली, पता है तुम्हारे बारे में एक चीज मैं बहुत मिस करूंगी, तुम्हारे ये घटिया हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स। ओह ज्यादा खुश मत हो, मैं मुंबई आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। नो वे। क्यों? हाँ ऑफ कोर्स, मैं नील और निवेदिता की एंगेजमेंट के लिए आ रहा हूँ ना। नो। और मैं सिर्फ मुंबई ही नहीं, मैं अमेरिका भी आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। मेरी बात हो गई है नील से। क्या? पूरी सेटिंग हो गई है, मैं वहाँ पे आकर के काम करूंगा और फिर तुम्हारा सब गाइड करूंगा। तुम अमेरिका आ रहे हो?
तो फिर मैं अभी इसी वक्त अपना पासपोर्ट फाड़ रही हूँ, क्योंकि मैं फिर मरते दम तक यहीं रहूंगी, इंडिया में, यहीं पे। वही तो मैं भी चाहता हूँ बहन। और तुम्हें पता है यार कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम निवेदिता का सूटकेस लेकर आओ। तुम लड़कियां ना नहीं, हमेशा काम करवाया करो बस। सूटकेस लेकर आओ। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे रागिनी, रुको, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। कुछ भी जानू ना। नचिकेत, कल सुबह निशी पगफेरे के लिए घर आ रही है, तो तुम्हारा वहां पर होना जरूरी है। नील, नील, वो मेरा बैग जो है ना बहुत हैवी है, मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज हेल्प मी। जी आपका बैग आ गया। थैंक यू आरके, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू, तुमने मेरी मदद कर दी। चले रागिनी। बाय डॉक्टर नील। बाय निवेदिता। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आप लोग एक के बाद एक आइए। अरे सुशीला बेन, आपने लक्ष्मी के दर्शन तो करवा दिए, पर इतने से काम नहीं चलेगा। शादी की दावत अभी भी पेंडिंग है। हाँ, हम डेस्टिनेशन वेडिंग पर तो आ नहीं पाए, इसलिए दावत यहीं लेंगे आज। कोई बात नहीं, दावत अभी दे देंगे। सुना है निशी बहुत बड़े घर की है, तो दहेज भी बड़ा ही लाई होगी। अरे कहाँ, ना उन्होंने हमें कुछ दिया ना हमने कुछ मांगा। हमारे बेटे ने पसंद किया, शादी करके ले आए। जल्दी जल्दी ये रस्म वसम निपटाओ ना, हमें निकलना है। मैंने हमारे लिए 5 स्टार होटल में हनीमून स्वीट बुक करवाया। अरे कहाँ जाने की बात हो रही थी? एक्चुअली आज हमारी सुहागरात है ना, तो मैंने हमारे लिए हनीमून स्वीट बुक करवाया 5 स्टार होटल में। कोई कहीं नहीं जाएगा। रीति रिवाज जैसी कोई चीज है या नहीं? और हमारे रिवाज के मुताबिक कुल देवी के दर्शन करने से पहले दूल्हा दुल्हन एक साथ कमरे में भी नहीं रह सकते। फिर हनीमून तो दूर की बात हो गई। सुशीला जी बा, ये दोनों तो नादान है, तुमने इन लोगों को समझाया नहीं? अब बात समझाया था, लगता है जिग्नेश भूल गया होगा। अब चिंता मत कीजिए, अब जैसे कह रही है ना वैसा ही होगा। माँ, मैंने पूरे 50,000 रुपए देके हनीमून स्वीट बुक करवाया, जाना पड़ेगा। लो, एक दरवाजे से लक्ष्मी घर आई नहीं कि दूसरे दरवाजे से चली गई। जिग्नेश, हमसे पूछे बिना ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूर निशी ने ही जिद की होगी, तभी तूने। नहीं वाह, मैंने कोई जिद नहीं की। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि जिग्नेश ने इतना कुछ प्लान किया है। बाबू, मैंने, माँ प्लीज आप तो समझो। जिग्नेश, अभी सुना नहीं कि बा ने क्या कहा? आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। आज ही शादी हुई है ना आप लोगों की, पहले कुल देवी के दर्शन कर लेना,
उसके बाद जहां जाना है ना वहां चले जाना। चाय, गर्मा गर्म चाय, सनीता की स्पेशल चाय। चेहरे तो देखो सबके, चेहरे पे 12 बजे। अरे रागिनी ताई, चाय तो पी लो ना। अच्छा, मैं रात को खाने पे नहीं है, मेरे को पप्पू पान वाले ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। वेलकम डिनर। आज बहुत दिनों बाद आई हो ना, इसलिए। इतना अच्छा जोक मारा मैंने, किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं है। क्या हो गया सब? हे सनीता, कैसे हैं आप? हे निशी, व्हाट्स अप? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। वहाँ सब कैसे हैं? आप सब पहुँच गए? अरे कब के, सब एकदम मजे में। माँ कैसी है? तेरी माँ को तो तू मुझसे बेहतर जानती है ना, जैसे होनी चाहिए वैसी ही है। अच्छा, तो वहाँ है तो बात कराइए ना प्लीज। एक मिनट। लो, अपनी बेटी से बात करो। तुम तो सामने से फोन नहीं करोगी। हेलो निशी। माँ कैसी हो बेटा? गृह प्रवेश हो गया? हाँ माँ, गृह प्रवेश हो गया। अभी बस वो मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी और सनीता का फोन आ गया। तो तुझे डिस्टर्ब किया क्या? इट्स ओके, आपसे बात करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा बेटा, ये बता कि तू और जिग्नेश होटल के लिए कब निकल रहे हैं? नहीं माँ, आज हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? जिग्नेश ने तो कहा था कि आज। हाँ माँ, वो ऐसे प्लान था, लेकिन थोड़ी बहुत रिचुअल्स बाकी है। सुबह ने। निशी, तू वहाँ ठीक तो है ना? मैं जिग्नेश से कुछ बात करूं? नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब ठीक है। बस आप लोगों से पहली बार दूर हुई हूँ ना, सो ये बात मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है। बेटा, बस एक ही रात की तो बात है। कल तू आ रही है ना पग फेरों के लिए, तब मुलाकात हो जाएगी। और माँ, बाकी सब कैसे हैं? नानी और आरव कहाँ है वो? मैं उन्हें बोल दूंगी तूने याद किया है। अब रखूं? टेक केयर बेटा। बाय माँ। रिचा, व्हाट डू यू मीन मिल नहीं रही है? मिल नहीं रही है मतलब क्या होता है? वो एक जीती जागती लड़की है, कोई चाबी का गुच्छा नहीं कि कहीं रख दिया और मिल नहीं रही है। प्लीज, सॉरी, आई डिडंट मीन टू येल एट यू। पता लगाओ कहाँ है। किसी फ्रेंड के घर होगी, किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई होगी, मॉल में होगी। प्लीज ट्राई एंड फाइंड आउट। तो फोन करो मुझे। थैंक्स। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं कहा, तो कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी टिकट तो करवा ली ना तुम? या टिकट्स? मेरी अमेरिका वापस जाने की टिकट। नील, मुझे लगता है कि तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। नील देखो, मैंने निवेदिता के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस क्या निवेदिता के साथ एंगेजमेंट अनाउंस की है तुमने मेरी? टाइम यहाँ मेरी बेटी गायब है और तुम्हें मेरे एंगेजमेंट की पड़ी है। हाउ रिडिकुलस इज दिस? नहीं, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, इतना स्ट्रेस मत लो सुहानी के लिए। आदत है उसकी। वो रिचेल नहीं तो समांता के घर में वो ग्रुप स्टडीज वगैरह करने जाती है। कहीं नहीं है, सब जगह ढूंढ चुके हैं हम लोग। वो पहली बार भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन इससे पहले उसकी रागिनी से बात नहीं हुई थी, अब हुई है। मुझे डर है कि रागिनी और मेरी बात उसने सुन ली फोन पर, जिसके कारण वो अपसेट है। और तुम जानती हो, जब सुहानी अपसेट होती है तो कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग। मुझे उसकी सेफ्टी की चिंता हो रही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इंडिया आने के बाद अपने बच्चों के बारे में और सबके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। लेकिन तुम निवेदिता को कैसे भूल सकते हो? इसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए। क्या सोचूं निवेदिता के बारे में? क्या सोचूं उसके बारे में? अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो वो वेट करेगी मेरा। इस समय मुझे सुहानी की फिक्र है। यू अंडरस्टैंड दैट?